नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी संगम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था अलंकार पढ़ा, परिभाषाएं देखी, उसके प्रकार देखे, फिर शब्दालंकार के हमने 5 प्रकार देख लिए थे बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से। आज हम लोग अलंकार का जो दूसरा भेद है अर्थालंकार, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्त, हमने अर्थालंकार लिखा 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द? अर्थ प्लस अलंकार। अलंकार का मतलब क्या होता है? परिभाषा बताया था आपको, अलंकृत करने वाला, सजाने वाला। तो अलंकार सजाने वाला या सौंदर्य उत्पन्न करने वाला, और अर्थालंकार यानी सब पहले उसके अर्थ लग गया है, तो यानी अर्थ को सजाने वाला, अर्थात ऐसा अलंकार जिससे कविता में उसके अर्थ से सौंदर्य आ जाए, उसे हम लोग अर्थालंकार कहेंगे। परिभाषा क्या हो जाएगी? जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य आ जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अर्थालंकार कहते हैं। जहां अर्थों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य आ जाएगा, उसे हम लोग अर्थालंकार कहते हैं। इसके भिन्न भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है अर्थालंकार? पहला होता है आपका उपमा अलंकार, दूसरा होता है रूपक अलंकार, तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा होता है अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा होता है आपका अन्योक्ति अलंकार, छठा होता है आपका संदेह अलंकार, सातवां होता है आपका भ्रांतिमान अलंकार, आठवां होता है आपका दीपक अलंकार, फिर होता है विभावना अलंकार, उसके बाद होता है आपका अप्रस्तुत प्रशंसा, और 11वां होता है आपका विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास। तो जो अर्थालंकार है उनके ये प्रकार होते हैं मुख्य रूप से 11। कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, अन्योक्ति, भ्रांतिमान, दीपक, विभावना, अप्रस्तुत प्रशंसा और विरोधाभास। अब हम लोग यहाँ से एक एक प्रकार को उठाते हैं और देखते हैं डिटेल में क्या होता है। तो हम लोग पहला प्रकार देखते हैं अपना, कौन सा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है दोस्त? कि जहां पर किसी वस्तु या प्राणी की तुलना, पहला प्रकार हम लोग देखते हैं कौन सा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है कि जहां पर किसी वस्तु या प्राणी की तुलना एक दूसरे से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? जहां पर किसी
या प्राणी की तुलना एक दूसरे से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। यानी कि जहां पर हम लोग किसी वस्तु या प्राणी की एक दूसरे से तुलना करेंगे वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को पढ़ने के लिए एक चीज हमको समझनी होती है, क्या इसके कुछ तत्व होते हैं जिससे हम लोग इसको पहचानते हैं। इसके कुछ तत्व होते हैं, कौन कौन से देखते हैं हम लोग। पहला होता है उपमेय। पहला क्या होता है? उपमेय। उपमेय क्या होता है कि जिसको उपमा दी जाती है, जिसको उपमा दी जाती है, अर्थात जिसको उपमा दी जाती है, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो, जिसका वर्णन हो रहा हो। उपमान क्या होती है? फिर होता है उपमान। क्या होता है उपमान? जिससे तुलना की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। फिर होता है तीसरा साधारण धर्म। साधारण धर्म में क्या होता है? साधारण धर्म में दोस्त कि ये क्या करता है? ये उपमेय व उपमान के, ये क्या करता है कि उपमेय तथा उपमान के गुण या विशेषता को व्यक्त करता है। गुण या विशेषता को व्यक्त करता है। फिर होता है चौथा आपका वाचक शब्द। वाचक शब्द में क्या होता है कि जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान हो। उपमा अलंकार की पहचान हो, उसे हम लोग वाचक शब्द कहते हैं। जैसे से, सा, सी, तुल्य, सरिस, के समान आदि। अब देखिए, आपको उपमेय और उपमान ये पहचानने में कई बार बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, मैं कैसे पहचानता हूँ? आप देखिए, मैंने जब आपको समास पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था उपमेय और उपमान के बारे में। क्या जो चीजें आपके शरीर के ज्यादा नजदीक होगी वो उपमान होगी। जैसे कमल, चरण, नयन और मुख, ये सारी चीजें जो आपके ज्यादा पास होगी वो क्या होंगी? उपमान होंगी, आपके शरीर के ज्यादा पास। उपमेय में क्या होता है? जो चीजें आपके शरीर से ज्यादा दूर होंगी वे उपमेय
जैसे हरिपद, पहाड़, नदी, बादल, आसमान, ये सब, चंद्रमा, ठीक। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, उपमेय होंगी। अब हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं लिख दूं उपमेय अलंकार, उपमा अलंकार का, जैसे हरिपद, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। तो क्या है इसमें उपमेय, क्या है भैया इसमें, आप उपमेय बताइए। तो हमारे शरीर के ज्यादा पास क्या है, ज्यादा पास कमल है, तो कमल क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। शरीर से ज्यादा दूरी पर क्या है, हरिपद है, तो हरिपद क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। और उपमेय और उपमान की गुण या विशेषता को कौन बता रहा है, कैसा है, कोमल है, तो कोमल क्या हो जाएगा, कोमल क्या हो जाएगा आपका साधारण धर्म हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा कोमल। और से आपका क्या हो जाएगा वाचक शब्द, से क्या हो जाएगा भैया वाचक शब्द। देखिए यहाँ पर ये कमल ज्यादा पास है हमारे, तो उपमान हुआ, और हरिपद हमसे ज्यादा दूर है, उपमेय हुआ। उपमेय और उपमान की गुण या विशेषता को शब्द कौन सा बता रहा है, कोमल, तो ये साधारण धर्म हो गया। और ये से शब्द है, इससे उपमा अलंकार की पहचान हो रही है, तो ये क्या हो गया वाचक शब्द हो गया। वाचक शब्द होते क्या क्या है, से, सा, सी, तुल्य, सरिस के समान, ठीक, इस तरह से। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। अच्छा एक बात और जान लीजिए, यही बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी पद में जब बहुत डिटेल में पूछता है, उपमा अलंकार तो पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी शब्द में उपमेय, साधारण धर्म, उपमान और वाचक शब्द ये चारों होते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आता है, पूर्णोपमा अलंकार। पूर्णोपमा उसको बोलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णोपमा। यदि किसी में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द में से कोई दो हो, तीन हो, मतलब एक आध गायब हो, चारों ना हो, ठीक, एक गायब हो, दो गायब हो, चारों ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं लुप्तोपमा। क्या कहते हैं, लुप्तोपमा। चारों रहेगा तो पूर्णोपमा, और अगर कुछ गायब रहेगा तो उसको हम लोग लुप्तोपमा कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रकार देखते हैं अपना, कौन सा, रूपक अलंकार का। रूपक अलंकार में क्या होता है दोस्त, रूपक अलंकार जो होता है हमारा, इसमें उपमेय और उपमान क्या होगा, उपमेय और उपमान में इतनी ज्यादा समानता होगी, इतनी ज्यादा समानता होगी कि उसके कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर देंगे। क्या कर देंगे, उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर देंगे। कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। देखिए दूसरा क्या, रूपक अलंकार क्या होगा, परिभाषा देख लीजिए, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का
कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मैं लिखूं मैया मैं तो चंद्र खिलौना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो यहाँ चंद्र और खिलौना यानी उपमेय और उपमान में इतनी समानता है कि इसका एक दूसरे पर अभेद आरोप कर दिया गया है, जिसके कारण इसमें रूपक अलंकार होगा। अगला देखते हैं हम लोग प्रकार अपना कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है दोस्त कि जहां पर उपमेय व उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर दी जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको पहचानने के लिए बहुत आसान है कि आप इसके वाचक शब्दों को ध्यान में रखिए। क्या होते हैं इसके वाचक शब्द? मनो, जानो, जनहु आदि है। इसके वाचक शब्द होते हैं मनो, जनो। ठीक, ये इसके वाचक शब्द होते हैं। तो ये जिस भी पद में आ जाएंगे वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि, शैल पर आपत पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनोह नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। तो देखिए यहाँ पर वाचक शब्द आ गया ना, मनोह। तो जहां पर मनो, मानो, मनु, मनो, जानो, जनो इस तरह के शब्द आएंगे, वहां पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है दोस्त कि किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही जाए, यानी कि आप उन बातों को इस लोक सीमा में उसका कोई मायने
ना हो। जैसे मैं कहूं रामायण की एक चौपाई है, भूप सहस दस एक बारा, उठाए उठावन लगत नटारा। तो क्या है कि इसमें कह रहे हैं कि मां सीता के विवाह उत्सव में 10,000 राजा एक साथ एक धनुष को उठा रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। तो ये लोक सीमा से बढ़ चढ़कर बात हो रही है। तो इस कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। परिभाषा देखते हैं हम लोग। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में क्या होता है कि जहां किसी पदार्थ या वस्तु का लोक सीमा से बढ़ चढ़कर वर्णन किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे मैं कहूं, अभी आपने देखा भूप सहस दस एक बारा, लगे उठावन टरक नटारा। और जैसे मैं कह दूं कि बालों को खोलकर मत चला करो दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। अब यहाँ पर नायिका से कह रहा है कि बालों को दिन में खोलकर मत चला करो, नहीं तो सूरज क्या होगा? रास्ता भूल जाएगा। ये बताइए भैया, कोई बाल खोल के चलेगा तो सूरज रास्ता भूल जाएगा। तो कौन सा अलंकार होगा? लोक सीमा से बढ़ चढ़कर बात हो रही है, कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला हम लोग देखते हैं कौन सा? अन्योक्ति अलंकार। क्या होता है इसमें कि जहां पर आप प्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन हो, वहां क्या होगा? अन्योक्ति अलंकार। यानी जहां पर कोई चीज ना हो और उसका ऐसा वर्णन कर दिया जाए कि लगे कि वो वहां पर मौजूद है। कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति अलंकार। उदाहरण देखिए, जैसे मैं लिखूं नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहकार, अली कली हिस्सों बंधो, आगे कम हवा। यहाँ पर क्या हो रहा है? कवि ने राजा जय सिंह की कामलोलुपता पे भंवरे का सहारा लेकर उनकी कामलोलुपता पे उसका वर्णन किया है। तो आप प्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन यहाँ पर होगा, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति अलंकार। अगला होता है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है दोस्त कि जहां पर किसी
पर कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। जहां पर किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहां कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे मैं लिखूं सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी की ही नारी है, सारी की ही नारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी। यहां पर क्या हो रहा है भैया कि जब को दशानन क्या दुशासन क्या हो रहा था, मां द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था तो साड़ी बढ़ती हुई चली जा रही थी। तो वही कवि कह रहा है कि वहां पर जो देखने वाले थे वो यही नहीं समझ पा रहे थे कि ये साड़ी के बीच में नारी खड़ी है कि नारी के बीच में साड़ी खड़ी है कि साड़ी ही नारी है या नारी ही साड़ी है। तो उसको देखकर उन लोगों के मन में संशय बना रहा। तो कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, कौन सा? भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, इसमें क्या होता है कि जब भ्रमवश किसी वस्तु को, जब भ्रमवश किसी वस्तु को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार। जैसे मैं लिखूं वृंदावन विहरत फिरय राधा नंद किशोर नीरदियामी जानी संग बोले मोर। यहां पर क्या हो रहा है कि वृंदावन में राधा रानी और कृष्ण जी विहार कर रहे हैं। मोर उनको देखते हैं तो उनको काली घटा, काला बादल समझकर आपस में क्या करते हैं? बोलने लगते हैं, विहार करने लगते हैं। अगला है कौन सा अलंकार? दीपक अलंकार। कौन सा अलंकार? दीपक अलंकार। क्या होता है? जहां उपमेय व उपमान का, जहां उपमेय व उपमान का एक ही धर्म कहा जाए, जहां उपमेय व उपमान का एक ही धर्म कहा जाए वहां दीपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे क्या है उदाहरण इसका? जैसे रहीमन
पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। तो यहाँ उपमेय और उपमान का एक ही धर्म कहा जाएगा। तो क्या होगा? दीपक अलंकार जैसे रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। फिर हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। कौन सा है? विभावना अलंकार। विभावना का अर्थ क्या होता है दोस्त? विभावना का अर्थ होता है विशेष प्रकार की भावना। अगला अलंकार कौन सा है? विभावना। विभावना का अर्थ क्या होता है? विभावना का अर्थ होता है विशेष प्रकार की भावना। विशेष प्रकार की भावना परिभाषा क्या हो जाएगी? विशेष प्रकार की भावना अर्थात जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। जैसे उदाहरण देखिए, मैं लिखूं बिनु पद चले, बिनु पद चले सुने, बिनु काना सुने, बिनु काना, कर बिनु करम, कर बिनु करम, कर बिनु करम, करें क्या? विधि नाना। क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए बिना कारण के ही, बिना पैरों के चल रहे हैं, बिना कानों के सुन रहे, बिना भुजाओं के काम कर रहे हैं विभिन्न प्रकार। तो विभावना अलंकार में क्या होता है? विशेष प्रकार की भावना जहां पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। फिर हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। कौन सा? अप्रस्तुत प्रशंसा। अप्रस्तुत प्रशंसा। अप्रस्तुत प्रशंसा। क्या होता है इसमें? क्या होता है इसमें कि जहां अप्रस्तुत क्या हो सकता है? अप्रस्तुत क्या हो सकता है दोस्त? उपमा। जहां अप्रस्तुत का वर्णन करते हुए प्रस्तुत कथन हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? अप्रस्तुत प्रशंसा। जैसे सागर की लहर में है हास क्षण किरणों का सागर के अंतस्थल में अवसाद अवाक
कणों का। किसने लिखा है भैया इसको? इसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ठीक। तो अप्रस्तुत प्रशंसा में क्या होता है कि जहां पर अप्रस्तुत का वर्णन करते हुए प्रस्तुत कथन हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अप्रस्तुत प्रशंसा। अर्थालंकार का हम लोग आखिरी भेद देखते हैं, कौन सा? विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास में क्या होता है दोस्त कि जहां पर देखिए विरोधाभास अलंकार, जहां जहां वास्तविक विरोध न होकर, जहां वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार। जैसे उदाहरण देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि यहाँ पर हमारे हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता। तो जैसे जैसे काले रंग में डूबती जाती है, वैसे वैसे सफेद यानी उज्जवल होती जाती है। तो काला और सफेद एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरा अर्थ करता है कि ज्यों ज्यों प्रभु श्री कृष्ण के रंग में डूबता जाता है, वैसे वैसे वो उज्जवल होता चला जाता है। तो इस तरह से आपका ये अलंकार खत्म हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, पसंद आए लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।